Here in the fourth one, we have to use the cofactors of the third column and evaluate the determinant of it. ठीक है, थर्ड कॉलम का यूज करना है आपने। तो थर्ड कॉलम में हमारे ये तीन टर्म्स आते हैं। इट वुड बी A13, ठीक है, A13 के साथ उसका कोफैक्टर। नेक्स्ट टर्म हमारा A23, उसका कोफैक्टर। थर्ड टर्म में हमारा A33, उसका साथ में मल्टीप्लिकेशन में कोफैक्टर। अब हमारे पास A13 की वैल्यू है, A23 की वैल्यू है, A33 की वैल्यू है। आई हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स। A13 निकालना है, उसके लिए मेरे को सबसे पहले M13 माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर कैसे निकलता है, वन रो को हटाया, थर्ड कॉलम को हटाया, हमारे पास बचता है 1 1 YZ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, Z माइनस वाई। A13 निकालना तो हमें -1 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 3 = 4, और हमारे पास माइनर है इसका Z माइनस 5। तो हमारा A13 तो Z माइनस वाई आ जाता है। ठीक है, अब हमें M23 निकालना है। M23 निकालने के लिए सेकेंड रो हटाया, थर्ड कॉलम हटाई, तो हमारे पास बचता है 1 1 X और Z। तो इसके बाद मतलब है Z माइनस X है। ठीक है, अब A23 निकालना है हमें। A23 कैसे निकालोगे, -1 की पावर 5 मल्टीप्लीकेशन में Z माइनस एक्स। सो इट वुड बी -Z + x, क्योंकि बाहर हमारा माइनस बनेगा ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। अब हम निकालते हैं M33, थर्ड रो हटाया, थर्ड कॉलम हटाई, हमारे पास बचता है 1 1 XY। अब आपके पास आंसर आता है y माइनस एक्स। तो A33 आपका -1 की पावर 6 हो गया, y माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इट वुड बी y माइनस एक्स ओनली। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इट, A13 की वैल्यू हम YZ रखेंगे, और कोफैक्टर उसका क्या निकाला है हमने, Z माइनस वाई। A23 की वैल्यू हम ZX रखेंगे, और उसका कोफैक्टर निकला -Z + x। A33 की वैल्यू हमारी है XY, और कोफैक्टर निकला उसका y माइनस एक्स। तो हमारे पास पहली वैल्यू निकलती है YZ का स्क्वायर माइनस Y² Z। नेक्स्ट वैल्यू निकलती है आपकी -Z² x। देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी निकलती है +ZX²। लास्ट वैल्यू आपकी निकलती है XY² माइनस X²Y। अब ये हमारा फाइनल आंसर आता है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, यू कैन, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दैट वुड बी योर डिटर्मिनेंट फॉर दिस केस।